हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो भी इंस्ट्रूमेंट के प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं और जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जो एसएससी के एग्ज़ाम में मेनली पूछे जाते हैं, उनको कवर करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे आगे की सीरीज़ में। तो उसको भी हम लोग निमोनिक लगा कर के ही याद करेंगे, और इसमें भी हम लोग निमोनिक लगा कर के ही सारे प्रोमिनेंट प्लेयर्स को याद करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है कि जो हरि प्रसाद चौरसिया हैं, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं। ओके, आप लोग को अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दीजिए, वरना आगे हम डिस्कस करेंगे और इसको बहुत ही इजी वे में हम याद कर लेंगे। ओके, तो पहला जो हमारा है वो है संतूर। ये इंस्ट्रूमेंट है और ये सारे उसको बजाने वाले प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं। तो पहले हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, फिर है भजन सोपोरी तरुण भट्टाचार्य। ओके, तो इनको हम कैसे याद रखेंगे। इनको हम याद रखेंगे यहाँ से कि संत, यहाँ पे संत आ रहा है, तो संत लोग शिव भगवान की पूजा करते हैं, भजन गाते हैं, सुपारी नहीं खाते हैं और क्या करते हैं, वो आचार्य होते हैं। ओके, पहले के लोग अपने गुरु को आचार्य बोलते थे, तो वो भी एक संत परमात्मा ही होते थे, संत ही होते थे। तो संत लोग को आचार्य बोलते थे, वो भजन करते थे और शिव भगवान की पूजा करते थे। तो इन तीनों को हम इससे रिलेट करके याद कर लेंगे। ओके, जो नेक्स्ट है वो है सुरबहार। इसके जो प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं वो हैं अन्नपूर्णा देवी, सज्जद हुसैन एंड इमरात खान सितार। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि आपकी माँ आपको अन्न देती हैं। ओके, माँ आपकी आपको अन्न देती हैं और कहती हैं कि एक हार लेके आना, फूल की माला को बोलती हैं कि एक हार लेके आना, भगवान के ऊपर मुझे चढ़ाना है। तो आप क्या बोलते हो कि एक रात ऐसा आएगा कि सज जाएंगे मेरे हुस्न पर सितार। आप अपनी माँ से बोलते हो कि एक रात ऐसा आएगा कि सज जाएंगे, सज्जद मेरे हुस्न पर सितार। जो हमारे शोल्डर्स पे स्टार्स लगे होते हैं उनकी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो अपनी माँ से कहता है कि एक रात ऐसा आएगा कि सज जाएंगे मेरे हुस्न पे सितार, उस दिन तुम भी मुझे इन फूलों की मालाएं पहनाओगी। ओके, जो नेक्स्ट है वो है सरोद। इसको कैसे याद रखेंगे, इसके प्रोमिनेंट प्लेयर्स को पहले देख लेते हैं। अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली, बुद्धदेव दसगुप्त, बहादुर खान, सरद रानी, जरीन एस शर्मा। ऐसे इनको अगर हम याद करेंगे तो बार बार भूलेंगे, चाहे लग रहा है कि बहुत ही टिपिकल है इसको याद करना, बट अगर हम ट्रिक लगाएंगे तो हम तुरंत याद भी कर लेंगे। पर उसको एक दो बार रिवीजन कर लेते हैं एक वीक के अंदर, 10 दिन के अंदर, तो वो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में आ जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। और अगर ऑप्शन में एलिमिनेट करना हो ना, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो इसको कैसे याद रखेंगे, सरोद का हम रोड ले लेंगे, रोड जिस पे हम चलते हैं। ओके, तो जो बुद्ध भगवान थे वो गाड़ियों से तो चलते नहीं थे, हमारे बुद्ध भगवान वो रोड पे ही चलते थे। ठीक है, किसी के शरण में जाना, जैसे कि अगर हम भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान के यहाँ जाते हैं तो पैदल चल के जाते हैं, उनके मंदिर के अंदर तो हम पैदल ही चल के जाते हैं। तो उनके शरण में जाने के लिए हमें पैदल रोड को हम मेनली रिलेट करेंगे कि जहाँ हम पैदल चल के जाएं, या फिर जो हमारा सरफेस हो जिस पे हम ज़मीन जो हो उससे रिलेट करेंगे। फिर जो लोग बहादुर होते हैं ना, वो लंबी लंबी दूरी पैर से ही कवर कर लेते हैं, उनको गाड़ियों की बाइक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहादुर लोग लंबे डिस्टेंस को रोड पे आराम से रोड पे चलते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पैदल चलने में। ओके, यहाँ पे है रिन। अच्छा, रोड को हम रिन साबुन से थोड़ी साफ़ करते हैं, उनको तो बस पानी गिरा देते हैं तो रोड साफ़ हो जाता है।
तो एक लड़की थी, वो रोड को रिन से साफ़ कर रही थी। रिन जो सोप बार आता है उससे साफ़ कर रही थी। अब यहाँ पे आ जाते हैं अकबर और अलाउद्दीन। तो अकबर और अलाउद्दीन ने बहुत सारे वॉर लड़े हैं, बहुत सारे युद्ध किए हैं। तो वो लोग भी तो एक ज़मीन पे युद्ध करते होंगे ना, सरफेस पे युद्ध करते होंगे। रोड भी यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं, या फिर कोई सरफेस हो जहाँ ज़मीन हो, बैटल ग्राउंड हो, बड़ा सा सरफेस एरिया हो, उससे रिलेट कर लीजिए। क्योंकि इसमें निमोनिक और कुछ बना नहीं, और ये थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट और प्लेयर्स को एक दूसरे से रिलेट करना, क्योंकि एक नाम तो है नहीं, बहुत सारे नाम हैं, तो सबको एक साथ जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए आपको ऐसे ही लॉजिक लगाना पड़ेगा इसमें। अलाउद्दीन और अकबर ने बहुत सारे, और एक दो बार अगर आप इसको पढ़ते हो तो मुझे नहीं लगता है कि प्रॉब्लम होगी। तो अलाउद्दीन और अकबर, अली अकबर से अमजद अली ख़ां। इसके लिए मेरे पास अभी फ़िलहाल इससे रिलेट करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है। अगर मेरे दिमाग में आता है तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूँगी। ओके, एक बार फिर से क्विक रिवीजन ले लेते हैं इसका। अलाउद्दीन और अकबर ने बहुत सारे वॉर लड़े हैं। किस पे लड़े होंगे? कोई एक ग्राउंड होगा उस पे ही किया होगा। बुद्ध भगवान हमारे रोड पे चलते थे। जो लोग बहादुर होते हैं वो बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस को पैर से ही कवर कर लेते हैं रोड पे चल के। भगवान के शरण में हमें जाने के लिए पैदल चलना पड़ता है, और पैदल कहाँ चलोगे आप? ज़मीन पे ही तो चलोगे, आसमान में तो पैदल नहीं चलेगा कोई, ठीक है। और क्या, रोड को रिन सोप बार से एक लड़की धो रही थी। ओके, मोहन वीणा। ये मोहन वीणा के जो ये इन्वेंटर हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट, तो इनके नाम में ही मोहन है, तो इसमें हम ट्रिक नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्लियर है, क्योंकि जो मोहन वीणा है पंडित विश्व मोहन भट्ट, इनके नाम में ही आ रहा है। जो नेक्स्ट है हमारा है फ्लूट, बांसुरी। तो इसको कैसे याद रखेंगे? कृष्ण भगवान बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाते थे। तो कृष्ण भगवान हरी घास पे बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं, लाल रंग की धोती को पहने हुए हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि वो इतनी मधुर बांसुरी बजाते हैं कि लिंगम को हम रिलेट करेंगे शिवलिंग, मतलब शिव भगवान। तो शिव भगवान, राम जी, भगवान राम, शिव भगवान, और यहाँ तक कि इंद्र देवता, इंद्र भी, सारे इनकी बांसुरी को सुनने के लिए आते हैं। तो और ये राकेश, कृष्ण भगवान हरी घास पे बैठ के फ्लूट बजाते हैं, लाल कलर की धोती पहन रखे हैं, और उनके जो केस हैं, यहाँ पे राकेश का केस लेंगे हम। ओके, तो उनके केस लंबे लंबे थे, छोटे छोटे बाल तो होते नहीं थे, कंधे तक बाल होते थे, तो उनके केस लंबे थे, हरी घास पे बैठे थे, लाल रंग की धोती पहने थे। ऐसा इमेज क्रिएट कर लो अपने दिमाग में, याद हो जाएगा। और वो इतनी मधुर बांसुरी बजा रहे थे कि महालिंगम, शिव भगवान, शिवलिंग, राम जी और इंद्र, इतने लोग उनकी बांसुरी को सुनने के लिए आए। ओके, जो नेक्स्ट है वो है सारंगी। सारंगी को हम यहाँ पे इसका जो मेन एक वर्ड लेंगे रंग या फिर रंगीन, ठीक है। इसी दो वर्ड से हम सारे को रिलेट करेंगे। तो शकूर खां, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खां, उस्ताद बिंद खां, उस्ताद सबरी खां। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो सबरी थी बहुत दिनों तक राम जी की प्रतीक्षा करती रहती है, उनका वेट करती रहती है। तो जैसे ही वो राम जी को देखती है तो उनके मन में क्या होता है, सबरी के मन में उनकी दुनिया पूरी रंगीन हो जाती है। तो राम जी को देखते ही सबरी की दुनिया रंगीन हो जाती है, ठीक है। और बिंद से हम रिलेट करेंगे बिंदी। हम लोग या फिर लड़कियां, हमारी मम्मी जो होती हैं वो लोग बहुत ही रंगीन, बहुत ही टाइप की बिंदी लगाती हैं, कलरफुल बिंदी लगाती हैं। तो बिंद,
बिंदी बहुत ही रंग का होता है, उससे रिलेट कर लेंगे। सुल्तान, पहले के जो सुल्तान होते थे बहुत ही रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे। ओके, पहले के सुल्तान कैसे कपड़े पहनते थे? बहुत ही रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे, बहुत ही कलरफुल होता था, लाइट कलर का नहीं पहनते थे। फिर मेज़, मेज़ जैसे कि हम मेज़ में जाते हैं, खाना खाते हैं, बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो मेज़ का खाना रंगीन नहीं रहता है, देखने में ही कैसे तो एकदम डल लगता है, लगेगा कि खाना टेस्टी ही नहीं है। तो मेज़ का खाना रंगीन नहीं होता है, बहुत ही डल होता है, तो मेज़ में रंगीन खाना नहीं मिलता है। राम नारायण, इसको कैसे याद रखेंगे? राम नारायण सारंगी बजाते हैं, ऐसे ही याद रख लो। या फिर राम और नारायण, राम और नारायण अगर नारायण चाहेंगे कि तो हमारे जीवन में रंग ही रंग होंगे। ओके, अगर नारायण चाहेंगे तो हमारे जीवन में रंग आ जाएगा। शकूर खां को कैसे याद रखेंगे? अगर हम किसी पे शक करते हैं, तो बहुत ही रंग बिरंगे ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं। रंग बिरंगे इन द सेंस कि बहुत ही डिफरेंट टाइप के थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। तो किसी पे शक करोगे तो रंग बिरंगे ख्याल आएंगे। या फिर शकूर में कूर है ना, तो कुरकुरे का पैकेट बहुत ही कलरफुल, एकदम डार्क कलर का होता है, बहुत ही ब्राइट दिखता है, तो उससे रिलेट कर लेंगे। या फिर कुरकुरे क्या कोई भी पैकेट अगर हम देखते हैं तो बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया जाता है ताकि हम उसको परचेज़ करें। तो इसमें ये हो गया। नेक्स्ट जो है वो है हमारा तबला। तबला को कैसे याद रखेंगे? तबला के यही प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं, जाकिर हुसैन, अल्लाह राखा खां, साबिर खां, पंडित किशन महाराज, संदीप दास, स्वप्न चौधरी, लतीफ़ खां, विक्रम घोष, निखिल घोष एंड ज्ञान प्रकाश घोष। तो यहाँ पे एक कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक तबला रखा है, यहाँ पे एक तबला रख दिया गया है। जैसे कोई भी चीज़ों की हम जब कंपटीशन रखते हैं तो उसको शो में, उसको डेकोरेशन में, उसके कि इस चीज़ का कंपटीशन है उसको रखा जाता है ना। तो यहाँ पे एक तबला रखा गया, यहाँ पे एक तबला रखा गया है। इस तबले में अल्लाह को रख दिया गया है, अल्लाह राखा खां। तो इस तबले में अल्लाह को रख दिया गया है और इस तबले में किशन भगवान को रख दिया गया है। ओके, रिलेट करते चलेंगे। तो क्या होता है, इमेज क्रिएट करते जाइए आप। इसमें अल्लाह को रखा है, इसमें किशन भगवान को रखा है। तो उसके बाद फिर किशन भगवान के तबले में दीप जलाते हैं, फिर दोनों जगह दीप जलाते हैं। तो संदीप दास ये हो गया, किशन महाराज हो गए। फिर क्या होता है, कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। एक साइड ये होता है, एक साइड ये होता है। तो सब लोग बजाते हैं तबला। तो एक आदमी आता है, बोलता है कि सब लोग बजा रहे हैं, मुझे भी मौका दो, मुझे भी बजाना है। तो आप बोलते हो सब्र करो, सब्र करो, तुम्हें भी मिलेगा, सब्र करो, तुमको भी बजाने को मिलेगा। ओके, तो इतना हो गया। साबिर खां, पंडित किशन महाराज, संदीप दास, अल्लाह राखा खां, ये हमारे 4 हो गए। उसके बाद फिर क्या होगा, लतीफ़ खां। एक लतीफ़ा होता है ना, एक अरेबिक वर्ड है लतीफ़ा। इसका मतलब होता है बहुत ही काइंड, बहुत ही काइंड होना, बहुत ही ज़्यादा जेंटल होना। ओके, तो जो हमारे कृष्ण भगवान थे वो बहुत ही जेंटल थे, बहुत ही काइंड थे। ओके, यहाँ पे राम है, विक्रम। तो हमारे राम भगवान भी बहुत जेंटल थे, पोलाइट थे। तो यहाँ पे राम घोष, तो यहाँ पे राम जी, जो राम जी थे वो बहुत ही पोलाइट थे। ओके, ज्ञान प्रकाश घोष, ये कैसे याद रखेंगे? इसको कैसे याद रखेंगे भाई? कितने हुए, अल्लाह रखा खां, साबिर खां, पंडित किशन महाराज, संदीप दास एंड स्वप्न चौधरी। एक दिन हमारे सपने में ऐसा आता है, सपना हम देखते हैं और हमारे सपने में आता है कि हम तबला बजा रहे हैं। ओके, सपने में हम तबला बजा रहे होते हैं, ठीक है। एंड राम भगवान बहुत ही लतीफ़ है, मतलब बहुत ही, ये बेसिकली गर्ल्स के लिए यूज़ किया जाता है, अरेबिक वर्ड है। इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जेंटल, कोई बहुत काइंड है, जेंटल है, उसके लिए मेनली ये वर्ड यूज करते हैं लतीफ़ा।
तो हमारे भगवान राम जो थे वो बहुत ही जेंटल थे। ओके, निखिल के लिए फ़िलहाल मेरे पास कोई निमोनिक नहीं है। और अगर भगवान राम अपना प्रकाश आप पे डालें तो आप बहुत ही अच्छा तबला बजाएंगे। भगवान राम अगर आप पे प्रकाश डालेंगे तो आप बहुत ही ज्ञान दे देंगे, अपना प्रकाश डालेंगे आप पे तो आप बहुत ही अच्छा तबला बजाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है नादा स्वरण। नादा स्वरण, इसको कैसे याद रखेंगे? इसको हम रिलेट करेंगे स्वर से। ठीक है, तो एक आदमी था, वो मुंह में पूरा चना भरा हुआ था। ठीक है, पूरा चना भरा हुआ था तो और कुछ बोल रहा था, तो आप उसको बोलते हो कि पहले चने को खा ले, तुम्हारा जो स्वर है ना वो क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो स्वर्ण चना खाने से क्लियर नहीं था। फिर नीर, पानी को बोलते हैं नीर। तो अगर हम पानी पी लेते हैं तो हमारा स्वर क्लियर आने लगता है। गला सूखा रहता है तो हमारा स्वर अच्छा नहीं आता है, लेकिन हम जब नीर पानी पी लेते हैं या फिर पिल्लई पानी पी लिया तो हमारा स्वर क्लियर हो जाता है। राज रत्नम, अगर आप रत्न देख लेते हो, मोती देख लेते हो तो आपके मुंह से स्वर ही नहीं निकलते हैं, इतने आप शॉक हो जाते हो। तो रत्न देख लिया क्या? लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, रत्न देख लिया क्या? तो आप रत्न देख लेते हो तो आपके मुंह से आवाज़ स्वर नहीं निकलता है। ओके, जो नेक्स्ट है वो है रौद्रवीणा। इसके इन्वेंटर हैं असद अली खां। ओके, इसको कैसे याद रखेंगे कि असद में सैड आ रहा है ना, जब मम्मी अपना रौद्र रूप दिखाती हैं, जब गुस्से में होती हैं तो आप बहुत ही दुखी हो जाते हो। तो रौद्रवीणा के इन्वेंटर हैं असद अली खां। नेक्स्ट है गिटार। आप क्या करते हो कि आप बहुत ही शौकीन हो गिटार के और अपने रूम में गिटार रखे हो, लेकिन तुरंत क्या होता है कि आप लेने जाते हो गिटार और उसमें क्या होता है, कोबरा रहता है, उसमें लिपटा होता है गिटार में। गिटार में इमेजिन कर लो कि गिटार में कोबरा लिपटा हुआ है, कोबरा सांप जो है वो। ओके, नेक्स्ट है शहनाई। शहनाई को कैसे याद रखेंगे? शहनाई के यही सारे प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं, बिस्मिल्लाह खां, कृष्ण राम चौधरी। तो शहनाई जनरली देखें तो शादियों में बजाई जाती है ना, किसी की शादी होती है तो कृष्ण भगवान और राम भगवान की जब शादी हुई थी तो उनकी शादी में शहनाई बजा था। ठीक है, और अहमद, अहमद क्या बोलते हैं, एक शहनाई बजाता है आदमी, और इन दोनों की शादी में जब शहनाई बज रहा था तो एक अहमद हुसैन बोलते हैं बिस्मिल्लाह, मतलब बहुत ही अच्छा, प्रारंभ बहुत अच्छा हुआ है, उन्होंने बहुत ही खुश होकर बोला बिस्मिल्लाह। ओके, फिर नेक्स्ट है दयाशंकर एंड बागेश्वर कमर। फिर क्या होता है कि अगर आप बहुत ही लंबे टाइम तक शहनाई बजाते रहोगे तो आपके कमर में दर्द हो जाएगा बैठ के बजाने में। तो भगवान राम क्या करते हैं कि आपके कमर में दर्द ना हो, इसीलिए भगवान कृष्ण और भगवान राम आप पे दया दिखाते हैं। ठीक है, दया दिखाते हैं कि आपके कमर में दर्द ना हो और आप बहुत ही अच्छा बजा सकें शहनाई। तो अली अहमद ने बोला बिस्मिल्लाह, और ये कृष्ण भगवान और राम भगवान की शादी में शहनाई बजा था। अली अहमद ने बोला बिस्मिल्लाह, आपके कमर में दर्द होने लगा बजाते बजाते, तो उन्होंने अपनी दया दिखाई। ठीक है, ओके, तो ये हाफ पार्ट है, हाफ नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत ही लेंदी हो जाता और फिर आप बोर फील करने लगते एक टाइम पीरियड के बाद। तो इसको हम जो आगे के नेक्स्ट जो भी अभी इंस्ट्रूमेंट्स बचे हुए हैं और उनके प्लेयर्स, उनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा और उसमें भी हम सेम निमोनिक लगाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।